हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सेंचर। बहुत सारे अपडेट्स हैं जो मेरे को क्लियर करने हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग विद दिस अपडेट, जो कि आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर रिग्रेट का मेल आ चुका है। थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन द रोल ऑफ कस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट एक्सेंचर, हाउएवर वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट ड्यू टू सर्टेन recent developments we are no longer recruiting for this role. If you are new to the open position that matches your profile, we will get with you soon. सीधी बात है, एक्सेंचर में अगर आपने अप्लाई किया सीएससी प्रोफाइल के लिए, मल्टीपल प्रोफाइल्स थी, अगर आपने इसमें अप्लाई किया है, ठीक है, सो पहले भी मैंने बताया था कि बहुत बड़ी हायरिंग नहीं होगी है, ठीक है, ये बात क्लियर करो। ये प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग है, इसके नंबर्स कुछ बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते। बट अगर आपको रिजेक्शन का मेल आ गया है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी सारे बच्चों को रिजेक्शन का मेल नहीं आया है। बट एक चीज़ हो सकती है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनने इंटरव्यू के स्लॉट्स बुक कर लिए हैं, दे आर नाउ श्योर कि इनमें से ही जो बच्चे होंगे वो हमें सिलेक्ट करने हैं। दैट्स वाई बहुत सारे बच्चों को अब, जिन बच्चों ने या तो लेट अप्लाई किया या फिर उनका असेसमेंट का स्कोर शायद ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, वॉट एवर द रीजन इट इज, उनको अब रिग्रेट के मिल आने लगे। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक्सेंचर ने जितनी भी पोजीशन थी सीएससी वाली, अब वो यहाँ पर अपने कैरियर पोर्टल से, जो पुरानी वाली थी, जो ओल्ड वाली थी जिसमें आपने अप्लाई किया था, वो रिमूव कर दी है। वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो अब सारी की सारी रिमूव हो चुकी हैं जिनमें आपने अप्लाई किया था। दैट मीन्स कि अब वो और बच्चे उसमें नहीं ले रहे, सीधी बात है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें, एप्लीकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट। दो काम कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो ये वाला पोर्टल है, अगर आप इसमें अप्लाई करोगे, ये वाली आईडी है candidates.queries@accenture.com। एक मेल लिख दो इस पर, वैसे कुछ ज्यादा होगा नहीं इससे, पर तब भी ट्राई तो कर ही सकते हो। तो candidate.queries@accenture.com पर कि भैया एप्लीकेशन में अप्लाई नहीं आ रहा है, एप्लीकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है। दूसरा, एक्सेंचर का जो वर्कडे पोर्टल है उस पर आ जाना, ठीक है। ये जो जो भी पोजीशन है उसको ओपन करके आप एक्सेस एप्लीकेशन पर क्लिक कर सकते हो, तो आपका ये जो वर्कडे पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। उसमें देख लेना माई एप्लीकेशन में अगर कोई एप्लीकेशन डली है जो आपने रीसेंट में अप्लाई करी है, अगर वो डली है तो ठीक है। उसके अलावा और कोई अगर प्रीवियस डली है तो उसको विड्रॉ कर लेना। यही काम कर सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा तो और कोई तरीका अभी बहुत बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज पे आते हैं, इंटरव्यू स्लॉट्स। ये भी मेल आए हैं आज। वंस यू हैव सिलेक्टेड योर इंटरव्यू स्लॉट ऑप्शन, वी विल गेट टू यू विद द कंफर्मेशन एंड एडिशनल डिटेल्स। एंड यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई हैं, ठीक है। All the assessments and interviews are recorded and go through the multiple stages of auditing before an offer extended after onboarding, ठीक है। So basically बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर इंटरव्यू स्लॉट्स जो हैं वो उनके यहाँ पर बुक हो गए हैं। इंटरव्यू स्लॉट, जो इंटरव्यूज है बहुत ही जल्द स्टार्ट होंगे, वर्चुअल इंटरव्यूज। बट एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे जिनने ऑलरेडी बुक करे हैं, तो प्रॉब्लम्स आ सकती है इन द शेड्यूलिंग। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि पहले तो उन्होंने बोल दिया कि भैया आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा, बट चूंकि नंबर्स इतने ज्यादा हाई हो चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वाले बच्चों के, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। और इंटरव्यू रीशेड्यूलिंग की भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये भी ज्यादा श्योर होके मत जाना कि भैया आपका इंटरव्यू स्लॉट हो गया। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा भरोसा, फेथ मत रखना इस चीज में कि आपका इंटरव्यू स्लॉट बुक हो गया तो इंटरव्यू हो ही जाएगा। ऊपर नीचे भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है, रीशेड्यूल भी हो सकता है, हो भी सकता है कि परफेक्टली हो जाए। सो सारी चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर आपको यहाँ पर रहना है। रीशेड्यूलिंग भी यहाँ पर हो सकती है। नेक्स्ट, ये वाली जो प्रॉब्लम आ रही है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द स्लॉट सिलेक्शन प्रोसेस, प्लीज रीच आउट टू द एक्सेंचर रिक्रूटमेंट टीम, ठीक है। इसके लिए भी कैंडिडेट क्वेरीज वाली आईडी पर एक तो मेल डाल दो, प्लस रीट्राई करते रहना, क्योंकि कुछ बच्चों को ये वाला इशू आया था, उन्होंने रीट्राई किया है, कुछ समय बाद उनका स्लॉट ओपन हो गया था। तो ये चीज एक बार चेक कर लेना कि भैया कुछ इशू की वजह से ऐसा हो रहा है या एक्चुअल में कोई इशू है। अगर आपका स्लॉट बुकिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, तो एक तो ये लोग बार बार मेल करेंगे, बट ट्राई करते रहना, प्लस एक मेल भी डाल देना, और अगर हो सके तो एक टिकट रेस कर देना, ठीक है। बाकी अगर किसी ने अभी तक इंटरव्यू दे दिया है, so please mention your experience in the comment section, and thank you so much for watching.